सब लोगों ने अपने घर से कलेवा लाया, जो गुरुचरण अपने रोटी रखी। ऐसे जब जा रहे थे तो कृष्ण भगवान ने देखा एक गोपी थोड़ा सा देर हो और पिला रही जल्दी कि बछड़ा भी लगाना। तो कृष्ण भगवान का है गोपी थोड़ा दूध पिला देना। उसने कहा मुझे लेट हो रही है, काना तो मुंह खोल दे चल। और भगवान कृष्ण ने मुंह खोला, उसने दो ही गई और भगवान के मुंह। और जब भगवान कृष्ण उस दूध को पी रहे थे तो गाय ने पीछे देखा, शांत हो गई। अरे काना, मेरा दूध तो तू पी रहा, अगर मुंह लगा के पीता कितना अच्छा लगता। भगवान ने कहा चलो देखते हैं। फिर आगे गए, सबने कलेवा दिया, अपने बच्चे का कलेवा दे रही, कृष्ण की ओर देख रही। भगवान ऐसा कब होता कि ये मेरे घर में होता, अपने हाथ से मैं इसे खिलाता। खाएगा तो पक्का इस कलेवे में से, लेकिन अपने हाथ से देता। ऐसा सोचते हुए जैसे भगवान अपने मित्रों के साथ बैठे और दिन निकला तो वहां भोजन रखा हुआ। एक गोप ने कहा, ये जो ब्राह्मण का बालक है ना मधुसूदन, मधुमंगल, इसको आज हम खाना नहीं देंगे। भगवान का ऐसा क्यों कह रहे हो, ब्राह्मण है तो? बोले ये कभी कुछ लाता ही नहीं है और आप अपने साथ बैठा दो, हम इतनी अच्छी चीज आपको देते, आप उनको खिला देते, ये नहीं चलेगा ना, इसको बोलो तू भी लाएगा। भगवान का मधुमंगल कल तू लाएगा ना? हाँ करना। ठीक है मैं लाऊंगा। भगवान ने अपने हाथ से उसको खिलाया, मधुमंगल को, खुद भी खाया, सबने भोजन किया। मधुमंगल रात को घर आया, माँ से कहने लगा, माँ आज कान्हा ने कहा ना कि लेके आना है कल तुम, जब मैं गैया चराने जाऊंगा बछड़ों के साथ तो भोजन देना है। बोले हाँ देखती हूँ, पर लेकिन परसों नगर भोज हुआ, वहां से हमने जो भोजन लाया था वो तो हमने कल पूरा खा लिया गर्म कर। गरीब थी। हे कान्हा क्या है रे तेरी लीला, जब है ही नहीं घर में कुछ तब मंगवा। तो मधुमंगल ने कहा ना मैं कल खाली नहीं जाऊंगा, सब मित्र लोग परेशान करते हैं। तो वहां जो है 3-4 दिन की जो है ना कड़ी, बासी कड़ी, वो मधुमंगल की माँ ने एक डब्बे में रख दी। कहा यही है, बासी है, कड़वी भी लग रही है। अरे कोई बात नहीं, बस रख दे। बछड़ों के साथ निकला और भगवान यमुना के किनारे बैठे, सबने अपने रोटियां खोल दी, जो भी लाए थे सब रख दी। बच्चा कहने लगा, एक मधुमंगल अपने वाला भी निकाला, कल भूला था ना? बोले हाँ लाया हूं। मधुमंगल ने सामने रख दिया। उसी समय ब्रह्मदेव को लगा कि भगवान लीला कर रहे हैं, मैं देख आता हूं। आकाश मार्ग में ब्रह्मदेव खड़े हो। ब्रह्मदेव ने देखा भगवान सब वाल वाल बैठे हैं, भोजन लीला चल रही। मधुमंगल ने अपना डब्बा खोला, कृष्ण ने कहा मुझे दे। मधुमंगल ने कहा कृष्ण ने मुझे आज तक इतनी अच्छी अच्छी चीजें खिलाई, अगर आज ये बासी कड़ी दूंगा तो माँ ने कहा है कड़वी भी है, खट्टी भी, खराब हो रखी है, तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा। और फिर शर्म भी लग रही कि अगर और बच्चे खाएंगे थूकेंगे, ये देखो कि कितना गंदा। कहा कोई बात नहीं, मुझे मत दो आज का भोजन, मैं अपना भोजन खुद ही कर लूंगा। मधुमंगल ने दोनों हाथ से पकड़ा और जब पीने लगा, भगवान कृष्ण ने हाथ से छिनाने की कोशिश करी, सारा गिर गया। भगवान कृष्ण ने दोनों हाथ पकड़ दिए मधुमंगल के, हे परीक्षित, और उसे चाटने लगा जो इधर गिरा था, यहाँ वहां जहां जहां गिरा, उसे जब चाटने लगे चाटने लगे चाटने लगे। ब्रह्मा ने देखा, अरे ये परमात्मा नहीं हो सकता। जिस परमात्मा को सर्वप्रथम भोग लगता है वो एक बासी कड़ी जूठा बच्चू उसे खाए, किनारे नहीं हो सकता। उसी समय माया रची, जो बछड़े चर रहे थे ब्रह्मदेव ने वो सारे बछड़े उठाए। भगवान ने कड़ी खाई, वहां पे भोजन कर दिया। अब बछड़ों को जब ढूंढा तो बछड़े मिल नहीं रहे थे, सारे ग्वाल बाल ढूंढने जब निकले, ब्रह्मदेव ने एक एक करके सारे ग्वाल बालों को उठाया, अपने ब्रह्मलोक ले गए। भगवान कृष्ण केवल अकेले हैं और उधर जब घूमते हैं तो समझ जाते हैं कि मेरे साथ ब्रह्म ने छल कर दिया। एक सुंदर सा वट वृक्ष भगवान ने बंसरी निकाली और ऐश्वर्य शक्ति का ध्यान किया। भगवान ने बंसी बजाई, वरह पीड़म नटवर वपु कर्णयोर कर्णकारम विवरदभाश्रम कनक कपिशम जयंतीं च रंध्राण वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपीवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकृति।
भगवान ने ईश्वर शक्ति से कहा, जैसे जैसे मेरे साथ जो पहन के आया था उसे वैसे ही तैयार कर। और जितने ग्वाल बाल थे वहां बनने लगे वही वस्त्र, वही बछड़े भगवान के इर्द गिर्द तैयार होने लगे। और उन्होंने भगवान को घेर दिया और भगवान की ओर देखने लगे। आज इतना ही नहीं हुआ, सब पे चुनरी लगी है, वो मोर बन गए। सारे ग्वाल बाल आज ऐश्वर्य शुक्र से सजा दिया, सबके दिव्य चेहरे हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा चलो घर। और जैसे घर पहुंचे सारे ग्वाल बाल आज घर जाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ही तो थे ना सबके घर में पहुंचे, अपना ही स्वरूप सब घर में बनाया। आज माताएं बड़ी प्रसन्न है, अपने हाथ से अपने बच्चों को सारे लोग खिला रहे हैं, सबको पता है कृष्ण है। गौएं इतनी प्रसन्न हो रखी, रम्मा रही है गैया कि मेरे बछड़े को मेरे पास ही आज रखो, क्योंकि कृष्ण भगवान बछड़ा होगा। गाय मां ने कहा था मुंह लगाना, आज सब थनों पे आज भगवान कृष्ण पान कर। ये परीक्षित, ये लीला भगवान ने 1 साल तक करी पूरी। लेकिन ब्रह्मा फिर आया नहीं, और जब देखा सारे ग्वाल बाल वहीं, बछड़े वहीं, तो ब्रह्मा रोने लगा। भगवान ने ब्रह्मा की ओर देखा तक नहीं। ब्रह्मा ने हाथ जोड़े भगवान से कहने लगे, ततेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुजानैवात्मकृतं विपाकः वेदागुपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवितयो मुक्तिपदे सदाय भव। हे कृष्ण, आज हमें पता चला जो तुझे अपना परम पिता मान जाता है, तुझे अपना ईश्वर मान लेता है, उसे मुक्ति ऐसी मिलती है जैसे भी किसी भी पुत्र को संसार में अपने पिता की जमीन को न रजिस्ट्री करवाना पड़ता, न पैसा देना पड़ता, लेकिन वो संपत्ति सीधे उसके बच्चे की हो जाती है। ऐसी मुक्ति उसको ऐसे ही मिल जाती है। हे भगवान, मुझे क्षमा कर, मैंने एक जुटन देखी खाते हुए और मुझे भ्रम हो गया, मुझे क्षमा कर, क्षमा कर। भगवान ने देखा तक, ब्रह्मा ने सारे ग्वाल बाल छोड़ दिए, भगवान की परिक्रमा करी, भगवान बंसी बजाते रहे, लेकिन ब्रह्मा को कुछ भूले। परीक्षित पूछता है क्यों नहीं भूले? तो कहते हैं कि भक्त भगवान से जो भक्त को अलग करता है वो क्षमा पूर्ण लायक है क्या? किसी मां से किसी का बच्चा अलग कर देगा, क्षमा लायक है क्या? तो इसलिए भगवान ने ना क्षमा ही नहीं की। इंद्र ने 7 दिन तक बारिश करी, भगवान ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन ब्रह्मा को क्षमा नहीं की। 1 साल बाद लौटे हैं सारे ग्वाल, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि 1 साल हम ब्रह्मा के मारे ध्यान ही नहीं। और भगवान ने फिर इसके बाद भगवान वहां से निकले, यमुना के किनारे से जा रहे थे तो देखा गायें गिरी हुई मरी पड़ी, बछड़े गिरे पड़े, पतंती परी कहा गया, ऊपर से जो उड़ने वाले जीव हैं वो गिरे पड़े हैं, मरे हुए और बांस आई। भगवान ने कहा ये क्या हो रहा है? सबने कहा प्रभु यहाँ काली महाराज जी रहते हैं और ये काली महाराज जी की वजह से जहर लगा है और गैया मरती। भगवान ने कहा अगर हम आएंगे तो दाऊ भाई आपको कल नहीं साथ लाए। घर गए और जब भोजन चल रहा था तो भगवान ने जो है बलदाऊ के साथ लड़ाई करना प्रारंभ कर। इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि बलदाऊ ने कहा सुन, कल से मैं तेरे साथ अब गाय नहीं चराऊंगा, तो अपनी पार्टी अलग ले जा, मेरी पार्टी अलग जाएगी। तब तक माता ने कहा कि अरे बलदाऊ कल तो तुम्हारा जन्मदिन है बेटा, तू घर पे ही रहना, कल यही ले जाएगा वो सारी बछड़ों। बोले ठीक है यही जाएगा, मैं नहीं जाता। भगवान ने कहा ठीक हो। और दूसरे दिन भगवान कहां पूछे? यमुना किनारे गैया चरण हुआ। भगवान ने कहा कहीं ये लिखा हुआ गेंद फेंकी, लेकिन भागवत में है कि भगवान सीधे पेड़ पर चढ़े और सीधे कूद कालीधा। तो भगवान आए और कालीधा की तरफ जब बढ़ने लगे, सबने मना किया उधर मत जा, उधर मत जा, वहां कालिया नाग रहता है। भगवान उनकी तरफ देखा, रुको ना दिया, और भगवान एक वृक्ष पर चढ़े
वहां से सीधे कूदे कालीधाम। सारे बच्चे रोने लगे, सब भागने लगे इधर उधर कि कृष्ण गया, कृष्ण गया, मरता है। सारे लोग रोने बिखरने लगे। भगवान जैसे ही नीचे गए तो वहां नाग पत्नियां भी, उन्होंने कहा कहां जा रहे हो, इधर मत जाओ, हमारे स्वामी सो रहे, अगर ये उठ गए तो ये तुम्हें मार देंगे। कितना सुंदर स्वरूप है, जाओ 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 जाओ। भगवान ने कहा नहीं, हमें कुछ काम है। तो जो पूछ दी ना उसकी, उस पर पांव मारे फिर पांव मारा, और काली ने जो है अपना मुंह उठाया और आंख खोली, और जब देखा भगवान को तो भगवान पर झपट पड़ा। भगवान को और उसका जो है युद्ध हो गया। ही परीक्षित, भगवान कृष्ण को उसने लपेट दिया और एक मुहूर्त तक अपने साथ रहा। तत्पश्चात भगवान ने अपना शरीर फुलाया और काली के उससे चुंगल से जब बाहर निकले तो भगवान ने क्या किया, उस भगवान काली जो है भगवान पर झेर का फुंकारा गया। जहर था काला काला, है ना। तो तमोगुण जो उनके अंदर था वो क्या था, जहर। फिर भगवान ने एक मुष्टि का प्रहार की तो खून निकला, रक्त लाल, तो यानी रजोगुण भी निकल गया और बचा क्या, सत्व। और जब सत्व गुण बचा उसी समय नाग पत्नी आई, उन्होंने हाथ जोड़े भगवान को, समझ गए न्यायो हि दंडम कृतविलसिशेषि तवावतारा खलनिग्रहाय। हमें लगता है कि साक्षात नारायण ही आए हैं अवतार लेके, और आप न्याय के लिए ही दंड देते हैं। हाथ जोड़ने की पत्नियां कहती हैं, प्रभु न कपिष्टम न च सर्वभौमः न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर्भगवान् पुनर्वा वंचन्ति सतपातिरजप्रपन्नः। भगवान न तो अब हमारी कामना है कि हम स्वर्ग में जाए, और न ही हम ये चाहते हैं कि रसाधिपत्य का हमें कुछ भोग मिले, न पारमेष्ट ही चाहते हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं तुम्हारे चरणों की धूल हमें मिल जाए। तो इससे बड़ा घोर क्या हो सकता। हे प्रभु, तुम्हारा अवतार ही न्याय के लिए हुआ है। अब तो कालिया नाग ने भी हाथ जोड़ दिया और भगवान से कहा कि राजी राजी मेरे सर पर अपने पांव रख दो। भगवान ने कहा क्यों रख दें? बोले प्रभु, सोवर नाम का एक मुनि है, उसने गरुड़ को श्राप दिया है कि आप यमुना के तट पर नहीं आएंगे, तो मैं गरुड़ के भय के कारण यहां रहता हूं। अगर आपके चरण रखेंगे नहीं तो यहां मोर लग जाएगी। गरुड़ आपका वाहन है, वो समझ जाएगा ये तो हमारा आदमी, तो मुझे नहीं मालूम, तो आप ना पैर, तो भगवान ने जो है ना पैर रखे और बंसी के साथ में ही भगवान ने बाहर। बोली गंगा मैया की जय।